अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हलाल रिज़्क़ और अल्लाह ताला ने जिन खानों को हमारे लिए हलाल करार दिया है वो हमारी सेहत के लिए कितने मुफीद है, और जो हराम है अल्लाह ताला ने उसको इसलिए हराम करार दिया क्योंकि वह हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। जैसे पोर्क है, उसके अंदर ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरियाज़ होते हैं हम सोच भी नहीं सकते, और ऐसे ही खून है, उसके अंदर इतने भयानक जरासीम होते हैं जो हमको पूरी तरह से खोखला कर देते हैं। हलाल जो है ना, हलाल ये इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नेमत नहीं है बल्कि आम जो इंसान है उनके लिए, और कुरान में आम लोगों के लिए भी कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और फिर उसके बाद ईमान वालों को कहा, उसकी 3 आयतों के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। दोनों जगह पे अल्लाह ताला ने जो कहा है, आम इंसानों और ईमान वालों दोनों को कहा कि देखो हलाल और पाक ये खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ इस पर कि जो अल्लाह के अहकाम है देखो हमारे लिए कितने मुफीद है, हमारे लिए भी और आम इंसानों के लिए भी। आज मैं आपको कुछ तजुर्बे बताऊँगा। चंद सालों पहले यानी कोरोना से पहले मैं हांगकांग में था, और हांगकांग एयरपोर्ट के ऊपर हमारी जो फ़्लाइट थी वो 6 घंटे लेट थी। अब जो फ़्लाइट कंपनी है उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई आप लोग जो है, आप लोगों को फ़्लाइट कंपनी की तरफ से एक एक टोकन दिया जा रहा है, और उसमें कुछ वहाँ के 100 या 125 ऐसे कुछ डॉलर्स थे। उसके अंदर आपको ये पूरे एयरपोर्ट पे जो भी खाना पीना है आप उसके अंदर खा पी सकते हैं। वो टोकन ले जाइए, आपको जो लेना है आप खाना ले सकते हैं। मैं बैठा हुआ था वो टोकन लेकर। अब मैं बोला यार ये चाइनीज़ एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो है पता नहीं वो लोग क्या क्या खाते हैं, यानी बहुत अजीब अजीब चीज़ें। यानी हलाल का तो वहाँ बहुत बड़ा मसला है, हलाल वो भी एयरपोर्ट के ऊपर। मैं बैठा हुआ ही था तो हमारे गुजराती भाई वो भी मेरे साथ में, यानी पूरा एक जितने भी लोग थे प्लेन के अंदर सब इंडियंस ही थे, सब लोग इंतज़ार करते बैठे थे। वो लेकर आए वहाँ से। लाने के बाद वो बैठे खाना खाते हुए, तो मैं बोला यार कहाँ से लेकर आए तुम? दाल चावल थे और उसके साथ में जो है चिकन का एक पीस था। मैं बोला आपने कहाँ से लेकर आई? बोले देखो मैंने भी पूरा एयरपोर्ट ढूंढा लेकिन मुझे कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा था, तो एक जगह मुझे हलाल फूड नज़र आया। तो मैं समझ गया हलाल फूड मतलब यहाँ पे अपना कोई ना कोई मोमेडियन भाई होगा, और वो है मतलब खाना अपने को अब यहाँ पे सही मिलने वाला है। इसलिए मैं जब वहाँ गया तो एक सिस्टर बैठी हुई थी और उसने मुझे ये राइस, ये दाल और ये चिकन का पीस दिया। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। कहाँ पे है? बोले वो उधर है। मैं गया वहाँ पर। जाने के बाद मैंने भी वो सेम जो उन्होंने लेकर आए थे बस मैंने भी वही लिया, और लाने के बाद मैं बैठ गया उनके बाजू में ही। फिर हमारी बातचीत चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया के कई मुल्कों का मैं सफ़र कर चुका हूँ और बिज़नेस के लाइन से मैं करते रहता हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ गूगल में सर्च करता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। अगर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो हलाल रेस्टोरेंट। ये दोनों मेरा प्रीफरेंस होता है। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिली, हलाल रेस्टोरेंट भी अगर मिल जाती है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे साफ़ सुथरा और पाक खाना मिलेगा, इसलिए बोले मैं उसको प्रीफर्ड करता हूँ। दूसरा वाक़या, मैं चाइना से इंडिया आ रहा था लेकिन मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी बैंकॉक से, और मेरी आदत है चूँकि कनेक्टिंग फ़्लाइट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको सस्ते में फ़्लाइट मिलती है। मैं अब आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर आपको यूरोप के किसी भी मुल्क में सफ़र करना है तो वाया अबू धाबी, शारजा या दुबई आप टिकट बुक कीजिए, आपको आधे से कम प्राइस में मिलेगी। ऐसे ही अगर आपको साउथ एशियन कंट्रीज़ में कहीं पे भी सफ़र करना है, चाहे चाइना हो, जापान हो, कोरिया हो, आप वाया बैंकॉक या वाया कुआलालंपुर कीजिए, आपको आधे रेट के अंदर फ़्लाइट मिलेगी। ये उसका ट्रिक है। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमारी वहाँ पे भी जो है 5-6 घंटे का वहाँ पे हमारा लेआउट था, हमको रुकना था वहाँ पर।
और सब लोग हमारे इंडियन भाई ही थे, क्योंकि सब लोग एक ही फ़्लाइट से जाने वाले थे। अब वहाँ पे भी सेम मसला आया खाना खाने का, भूख लगी। तो साथ वाले जितने भी लोग थे उन लोगों ने तहकीक किए तो पता चला कि वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ही एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है और उसमें अलग अलग ऐसे छोटे छोटे जो है ना दुकानें लगी हुई है और हर दुकान पे अलग अलग टाइप का वहाँ पे खाना मिलता है। सारे लोग वहाँ पे निकल गए खाने के लिए। फिर मैं भी गया पीछे, मैं बोला चलो यार वहीं पे चलेंगे, कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। वहाँ पर जब गए तो हर दुकान के ऊपर जो है ना अलग अलग टाइप के खाने लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई है, उसमें बहुत सारे हराम खाने हैं, हराम जानवरों की तस्वीरें हैं। वो सब देखने के बाद में एकदम कोने में मैंने देखा कि ये हमारे साथ वाले जितने भी थे वो सारे क्या सारे बस उसी एक दुकान के पास में खड़े हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है हलाल फूड। अब मैं भी गया वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा खाना ख़त्म हो चुका है, चावल ख़त्म हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि भाई 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं दूसरा जो है दूसरी देग तैयार होने के लिए जब तक। अब जो एक था यानी एक भगोने में का या देग में का जो खाना था उनका वो तो ख़त्म हो गया। अब वो उन्होंने रखा हुआ है पकने के लिए, इंतज़ार चल रहा है और सब लोग वहीं रुके हुए हैं। अब सब लोग वहीं रुके हुए हैं और उनमें आपस में बातें चल रही हैं। बोले यार यहाँ पे खाली एक ही इन लोगों ने स्टॉल लगाया हुआ है हलाल खाने का, बाकी जितनी भी जगह देखेंगे। अब वहाँ जो है ना वहाँ पर पोर्क की ऐसी तस्वीरें बनी हुई है, एकदम खुलेआम नज़र आ रहा है आपको। अब मुझे आप बताओ। तो मैं दिल में ये सोचने लगा, मैंने कहा आए अल्लाह तूने हलाल की नेमत कितनी बड़ी बनाया कि हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी जो ईमान वाले नहीं हैं लेकिन उनका भी इसमें यकीन है और वो भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए हलाल खाना ही मुफीद है। यानी हलाल रेस्टोरेंट में अगर हम जाएंगे या हलाल स्टॉल के ऊपर जाएंगे तो हमको वहाँ पे वही खाना मिलेगा जो हम अपने मुल्क में या अपने घर में खाते हैं। तो इस पे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो इस पे हमने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको वो मज़हब अता फ़रमाया, वो शरीयत अता फ़रमाई, वो कुरान करीम अता फ़रमाया, वो नबी अता फ़रमाई। एक एक सुन्नत में हज़ारों फ़ायदे वो नबी अता फ़रमाए जिन्होंने हमको ऐसी ऐसी बातें सिखला कर चले गए। एक बाप भी अपनी सगी औलाद को नहीं सिखाता होगा, एक बाप इतनी बारीक बारीक आपको सुन्नत है। इसीलिए मैंने मतरूक सुन्नतों का जो सिलसिला शुरू किया ना, वो इसीलिए हम सुन्नतें भी नहीं समझते उसको जो हमारे नबी हमको सिखा के चले गए। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जैसे हाथ धोने की सुन्नत है, आपको पता है 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ये सिखा कर गए। खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना, ऐसे ही वज़ू से पहले दोनों हाथ धोना, और सुबह उठ गए तो मना फरमाया कि हाथों को पानी के बड़े बर्तन में ना डाला जाए बल्कि छोटे बर्तन से पानी लेके हाथ धोना चाहिए। क्यों? तुझे क्या पता है तेरे हाथों ने रात कहाँ पर गुजारी। इतना ख्याल रखा हाथों के धोने का। और आज आपको हैरत होगी ये जानकर, दुनिया की कई हुकूमतों का बजट है जो सिर्फ हाथ धोने के एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। आप तो जानते ही हैं, खुद हमारे मुल्क में जिनको मिलेनियम स्टार कहा जाता है वो जनाब टीवी पर, यूट्यूब पर, वीडियोस पर सबको तरगीब दे रहे हैं खुद हाथ धो। और आज पूरी दुनिया में कोरोना के बाद तो ऐसा माहौल बना हुआ है, आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पे हैंड वॉश रखे हुए हैं, हाथ धोने का इंतज़ाम है या हैंड सैनिटाइज़र का। क्यों? क्योंकि लोग अगर आपने हाथ नहीं धोए या अपने हाथों को साफ़ नहीं किया तो एकदम यानी वो ऐसा समझते हैं कि पता नहीं आपने अपने हाथों में कौन सी बीमारी लेकर आए। तो इस पे हमने शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने वो नबी अता फ़रमाए। आज पूरी दुनिया करोड़ों रुपये खर्च कर रही है जिस चीज़ के ऊपर हमारे नबी 1450 साल पहले हमको सिखा कर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, हमने इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो हलाल है, हलाल के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हलाल सिर्फ़ हमारे लिए ही नहीं बल्कि आम इंसानों के लिए भी इतना बड़ा, यानी वो क्या कहेंगे, वो भी अगर किसी दुनिया के दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं तो वो भी ये तलाश करते हैं कि हलाल चाहिए। उनके लिए भी जो है हलाल उनके सर्वाइव का एक ज़रिया बना हुआ है।
और हलाल मिल गया तो उनके खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि भाई चलो कुछ ना कुछ हमारे लिए इंतज़ाम है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और इन नियामतों की क़दर अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि